Hello friends, this side Devansh Angadhar. Welcome to my YouTube channel DS Classes. And in this session, we are going to study the topic history of atoms and molecules. जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था क्लास 9 केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने देखा होगा। और आज हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट टॉपिक जो कि है हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले मैटर पता होना बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैटर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, द सब्सटेंस इन अवर सराउंडिंग्स which have a mass and occupying space is known as matter। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, हमारे आसपास हमारी सराउंडिंग्स में जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका एक मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो मैटर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मैटर। और मैटर कैन बी एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन थ्री स्टेट्स में जो हमारा मैटर होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब सॉलिड की प्रॉपर्टीज आपको पता है, डेफिनेट शेप होता है इसका, मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करता है? आपको सपोज दैट एक टेबल है आपकी, स्टडी टेबल। ओके, और आपको आपका अपना पेंसिल बॉक्स इस टेबल पर रखना है, और ये आपकी बहुत सारी इस पर ना बुक्स रखी हुई हैं, बहुत सारी, है ना। ये पूरी टेबल भरी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है कुछ भी रखने के लिए, है ना। और आपको अपना पेंसिल बॉक्स, ये जो आपका जो पेंसिल बॉक्स है, वो आपको इस पर रखना है ना। ये जो आपका पेंसिल बॉक्स है, इसको आपको इस पर रखना है। पेंसिल बॉक्स क्या है? सॉलिड है। अब आप इसको रखने के लिए आपको स्पेस की जरूरत पड़ेगी, है ना। इस कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ही, भले ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, लेकिन स्पेस तो ऑक्यूपाई करेगा। और इसका कुछ मास भी होगा, है ना। तो सॉलिड तो दोनों प्रॉपर्टी हमारी दोनों प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड की आपको प्रॉपर्टीज पता है, इसका इनडेफिनेट शेप होती है इसकी। आप प्लेट में डालोगे तो प्लेट की शेप का हो जाएगा, बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप का हो जाएगा, बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप का हो जाएगा। ओके, तो इनडेफिनेट शेप होती है इसकी। इसका एक मास भी होता है और स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, आपने एक बाउल में थोड़ा सा पानी भरा, तो उसने स्पेस तो लिया ना, लिया ना। अब चलो इससे ही बढ़िया एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक गिलास पानी लो और उसको ऐसे ही डाल दो कहीं पर भी, तो वो जो जब फ्लो करेगा तो वो भी तो थोड़ा स्पेस में ही करेगा, ये थोड़ी ना हवा में ही फ्लो कर देगा। स्पेस तो लेगा फ्लो करने के लिए, है ना। तो एक प्रॉपर्टी तो इसने श्योर कर दी, लेकिन एक प्रॉपर्टी मास, इसका मास होता है लिक्विड का। ठीक है, इसको मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जिससे कि कोई डाउट ना रहे। जैसे कि एक बकेट है, ठीक है, ये भी खाली है, और अब इसको लेकर दौड़ो, ठीक है, इसको लेकर दौड़ो, एक जीना उतरो, तो आप बड़े आसानी से उतर जाओगे। एक नहीं, तीन चार चक्कर लगा लोगे एक जीने के, खाली बाल्टी लेके, है ना। और इसमें मैंने 10 लीटर पानी भर दिया। ठीक है, इस बाल्टी में मैंने, इस बकेट में 10 लीटर पानी भर दिया। अब मैं कहता हूँ अब नीचे उतरो आप, तो आपकी हालत खस्ता हो जाएगी। अब इसको नीचे उतरते उतरते ले जाते, क्यों? क्योंकि पहले ये खाली थी, इसमें मास ही नहीं था। मतलब मास तो था, बाल्टी का था, लेकिन बहुत कम था, बहुत कम था। लेकिन अब 10 लीटर उसमें पानी डल गया, पानी तो, पानी का मास भी उसमें ऐड हो गया। तो अब इसका मास बढ़ गया, जिस वजह से आपको जीना चढ़ने उतरने में दिक्कत हुई। तो ये भी लिक्विड भी हमें आपको पता चल गया, दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहा है ये। ठीक है, मैटर की। अब आते हैं गैस में। गैस में इसमें आपको, मुझे पता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई सारे बच्चों को, क्योंकि ना तो हम इसको देख सकते हैं गैस को, है ना। तो इसको मैं आपको भी बता देता हूँ, एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से इसको मैं आपको समझा देता हूँ भी गैस के लिए। देखो,
ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है, ये हमने एक बीकर लिया, है ना, और इसमें पानी पानी भर दिया, ओके, और एक ग्लास लिया कांच का, सिंपल ग्लास, और उसको उल्टा करके बिल्कुल सीधा, उल्टा है लेकिन बिल्कुल सीधा है, उसको पानी में डाला, तो पानी जो है यहां तक ही भर आया केवल, इससे आगे नहीं बढ़ा पानी, है ना, पानी केवल जो आया इसमें, पानी जब हमने ग्लास को उल्टा करके इसमें डाला तो वो केवल इसी लेवल तक आया, इस लेवल से आगे नहीं बढ़ा। अब वो क्यों नहीं बढ़ा, अब वो क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि इतने पार्ट में इस ग्लास का, ये जो जहां पर पानी नहीं गया उस पार्ट में एयर भरी हुई है, उस पार्ट में एयर भरी हुई है, ओके। और इसको आप श्योर कैसे करो कि एयर भरी हुई है, क्योंकि देखो जब आप, अभी तो बिल्कुल ग्लास सीधा है तो पानी इसी लेवल तक पहुंचा, आगे नहीं बढ़ा, और आप इसको हल्का सा टेढ़ा कर दो, इस वाली फिगर में आप देख रहे होगे, इसको हल्का सा आपने टेढ़ा करा तो आपने देखा होगा नीचे से बुलबुले से निकले, तो जैसे ही आपने टेढ़ा करा पानी अंदर चला गया, क्योंकि जो अंदर जो एयर भरी हुई थी वो बाहर निकल गई और पानी अंदर चला गया। तो अब तो आपको श्योर हो गया ना कि एयर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और एयर का भी मास होता है, ठीक है। तो आपको ये मैटर समझ में आ गया, मैटर की तीनों स्टेट्स समझ में आ गई, ओके। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है हिस्ट्री ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आइए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, ओके। एन इंडियन फिलोसोफर Maharishi Kannad was one of the first person to propose that matter is made up of very small particles called परमाणु, ठीक है, ये है महर्षि कन्नड़, ठीक है। ये एक इंडियन फिलोसोफर थे, आपने देखा होगा कि अब तक जब जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें सारे कोई भी इंडियन फिलोसोफर नहीं था, है ना, लेकिन ये जो है ये हमारे इंडियन फिलोसोफर हैं महर्षि कर्ण, और ये 500 बीसी की बात है, 500 बीसी, ओके, तो ये है बात 500 बीसी की। तो एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़ जो थे was one of the first person to propose that matter is made up of very small particles called परमाणु, यही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये कहा था कि जो मैटर है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, जिसे कि इन्होंने नाम दिया था परमाणु, ठीक है, जिसे कि इन्होंने नाम दिया था परमाणु। अब इन्हें कैसे पता चला, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ही देसी सा एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक चावल का दाना लिया और उसे चबाया फिर निकाला, है ना, मान लो उसे चबाया तो वो 2 पीस में डिवाइड हो गया, फिर चबाया तो 3 पीस में, फिर 4 पीस में, फिर 5 पीस में, ऐसे ही वो करते 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 चबाते, उन्हें चबाया फिर निकाला, चबाया फिर निकाला, तो करते करते उन्हें एक पार्टिकल मिला, है ना, उन्हें एक पार्टिकल मिला, और जब ये पार्टिकल मिला उन्हें, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि अब ये पार्टिकल और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तब उन्होंने इसका नाम दिया परमाणु, ठीक है, तब उन्होंने इसका नाम दिया परमाणु, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे आगे बढ़ते हैं, हाँ, उसके बाद आए फिर जॉन डेल्टन, जॉन डेल्टन आए, जॉन डेल्टन कॉल्ड दीज पार्टिकल्स बाय द नेम ऑफ एटम, जो हमारे महर्षि कन्नड़ ने जो सबसे ज्यादा स्मॉल पार्टिकल का नाम दिया था परमाणु, तो उस परमाणु, जो उस पार्टिकल का नाम था, उसको जो जॉन डेल्टन थे उसको उन्होंने एटम नाम दिया था, जिससे आज हम जिस नाम से आज हम इसको रीड करते हैं एटम, तो वो नाम किसने दिया था, जॉन डेल्टन ने, ओके। तो आपको दो नाम पता चल गए, एक तो परमाणु और एक एटम, ओके। तो परमाणु नाम किसने दिया था, महर्षि कन्नड़ ने, और जो एटम नाम था वो किसने दिया था, जॉन डेल्टन ने, ओके। आगे बढ़ते हैं,
Another Indian philosopher, Pakura Katyayam, proposed that the particles of matter normally exist in a combined form. ये काम की चीज है। जो हमारे एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने उनका नाम क्या था, पकूड़ा कात्यायाम। पकौड़ा मत बोल देना पकूड़ा नाम है, ठीक है। पकूड़ा कात्यायाम proposed that the particles of matter normally exist in a combined form. कंबाइंड फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये है फ्रेंड्स, जैसे कि मान लो ये एक एटम है, तो ये ऐसे ही नहीं कहीं पर भी जो है लाई कर रहा है, यहाँ यहाँ मैंने आज यहाँ आज यहाँ आज यहाँ, ऐसे नहीं अकेले ही कहीं पर भी है। ये एक कंबाइंड फॉर्म में होता है, ये एक एटम और ये एक एटम, एक तरीके से आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ओके, तो ये इन्होंने कहा था एन पकोड़ा कात्यायन प्रपोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स मींस परमाणु या एटम, आप इसको परमाणु भी कह सकते हैं और एटम भी कह सकते हैं। तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, एटम्स जो होते हैं, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फ्रीली एग्जिस्ट करने का मतलब है ऐसे ही अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर है, यहाँ कहीं कहीं पर भी है ये प्रेजेंट, है ना, अकेले नहीं, ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कंबाइंड फॉर्म और द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एटम्स मैटर में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था द इंट्रोडक्शन वीडियो में दैट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम्स इज नाउ कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके, जो एटम्स की कंबाइंड फॉर्म होते हैं, कंबाइंड फॉर्म मींस एक ये एटम और एक ये एटम, ये एटम और एक ये एटम, जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, है ना। तो पार्टी जो मैटर होता है उसमें एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड फॉर्म मींस मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है। ओके, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको आपके कमेंट का आंसर 24 आवर्स में मिल जाएगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, और मैंने आपको ऊपर बोल ही दिया, कोई भी डाउट हो आप मुझे तुरंत कमेंट करें, आपको आपके कमेंट का आंसर 24 आवर्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।